दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश अठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके साथ। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस के लिए नियमों के अंदर कैबिनेट के अंदर आवश्यक संशोधन को मंजूरी मिल गई है। गहलोत कैबिनेट के अंदर कल हुई वीसी के अंदर यहाँ पर हम बात करें कि ओपीएस के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट हम आपके लिए शेयर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अशोक गहलोत के ट्वीट के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हम बात करते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, बैठक में 1 जनवरी 2004 और इसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त राजकीय कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू करने की बजट घोषणा के क्रियान्वयन हेतु नियमों में आवश्यक संशोधन को मंजूरी मिल गई है। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये भी कहा गया है कि 2004 के पश्चात नियुक्त कार्मिक जो भी है वो ओपीएस के एक दायरे के अंदर रिटायरमेंट होंगे तो उनके लिए यहाँ पर आवश्यक संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही हम यहाँ पर बात करें कि इन्होंने द्वारा दूसरा ट्वीट में लिखा है कि इनकी क्रियान्वयन के क्रम में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996, राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005, विभिन्न पुनरीक्षण वेतनमान नियमों और राजस्थान सिविल सेवा शिक्षा परिचर्या नियम 2013 के विभिन्न संशोधनों के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। अर्थात एक बड़ी बैठक के अंदर बड़ा निर्णय ले लिया गया है कि जिसके अंदर हम बात करेंगे आगे विस्तार से। और इसी में हम बात करें कि इस निर्णय से 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए राज्य कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति पर पेंशन परिलाभों के पात्र होंगे। बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कि यदि पहले जो रिटायरमेंट हो गए हैं उनको इसका ओपीएस का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि वो भी इन सभी परिपेंशन के परिलाभों के पात्र होंगे जिन्होंने भी 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए हैं और कभी भी वो रिटायरमेंट हुए हैं तो वे सभी इस परिलाभों के पात्र होंगे। साथ ही राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस के अंतर्गत कैशलेस शिक्षा सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार बड़ी खबर यहाँ पर निकल के है कि ओपीएस को लागू करने में आने वाली तकनीकी खामियों के लिए नियमों में संशोधन कर दिया गया है। और यहाँ पर यदि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट की यदि हम बात करें तो इसमें स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में कहा गया है, जिसकी विस्तार से बात करते हैं। पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दे दी गई है और साथ ही एक जैसी पात्रता वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब समान पात्रता परीक्षा जो सीईटी के नाम से होगी वो भी इसके लिए भी मंजूरी दे दी गई है। गहलोत सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक के अंदर 10 मई को यहाँ पर गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की बैठक हुई है। इसमें पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन, समान पात्रता परीक्षा के आयोजन और सीधी भर्तियों में साक्षात्कार का प्रावधान हटाने और कुछ पदों पर साक्षात्कार का भारांक अधिकतम 10% निर्धारित करने, पैरा ओलंपिक खेलों के पदक विजेताओं को इंदिरा गांधी नहर परियोजना में निःशुल्क 25 बीघा भूमि आवंटन कराने, सोलर पार्क व पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन, झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसाइटी का रामसेज में आमेलन, 45 बॉर्डर रोड्स टास्क फोर्स की भूमि आवंटन सहित विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण निर्णय इस मंत्रिमंडल की बैठक में 10 मई को लिए गए हैं। महत्वपूर्ण निर्णय जो है उसके बारे में यदि हम बात करें तो इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये जो आपके सामने बैठक में 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त राजकीय कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना जो ओपीएस लागू करने की बजट घोषणा के क्रियान्वयन हेतु नियमों में आवश्यक संशोधन को मंजूरी मिल गई है। इसके क्रियान्वयन के क्रम में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996, राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 और विभिन्न पुनरीक्षित वेतनमान नियमों एवं राजस्थान सिविल सेवा शिक्षा परिचर्या नियम 2013 के विभिन्न संशोधनों को प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। अब किसी प्रकार की कोई यहाँ पर नियमों के अंदर आने वाली जो दिक्कत थी वो दूर हो जाएगी। यहाँ पर यदि हम बात करें तो इस निर्णय से 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए राज्य कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति पर पेंशन परिलाभों के पात्र होंगे। साथ ही राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना जो आरजीएचएस है के अंतर्गत कैशलेस शिक्षा सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे। 31 मार्च 2022 से पूर्व जो अपनी सेवा से एग्जिट हो गए हैं
उन्हें भी उक्त नियमानुसार पेंशन परिलाभ अप्रैल 2022 से ही दे होंगे। यहाँ पर जो रिटायरमेंट होने वाले हैं, जो 31 मार्च 2022 से पूर्व अपनी सेवा से यहाँ पर रिटायरमेंट हो गए हैं, उन्हें भी पेंशनी परिलाभ के लिए अप्रैल 2022 से दे होने के लिए नियमों में संशोधन कर दिया गया है। बड़ी बात निकल के आई है। साथ ही हम यहाँ पर बात करें कि एक जैसी पात्रता वाली परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब समान परीक्षा के लिए एक सीईटी का आयोजन किया जाएगा। कल की बैठक के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय के अंदर यहाँ पर बताया गया है कि मंत्रिमंडल के निर्णय किया है कि प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध व एकीकृत किए जाने की दृष्टि से एक जैसी पात्रता विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, मंत्रालय कर्मचारी इत्यादि के स्थान पर अब समान पात्रता परीक्षा सीईटी का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालय सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 बनाया जाना है। समान पात्रता परीक्षा में अब अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों की भर्ती के लिए बार बार आवेदन करने और परीक्षा में शामिल होने, आवेदन शुल्क और यात्रा में व्यय से निजात मिलेगी। वहीं भर्ती एजेंसियों द्वारा कई बार परीक्षा लेने में लगने वाले समय, व्यय और श्रम से राहत भी मिलेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बजट वर्ष 2021-22 में इस संबंध में यह घोषणा की गई थी और बजट भाषण के अंदर की गई घोषणाओं के फॉलोअप मीटिंग के तहत इस प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्णय एक और लिया गया है, जिसके अंदर यहाँ पर बहुत ही शानदार निर्णय की यहाँ पर स्वागत करते हैं, जैसे कि सीधी भर्ती में साक्षात्कार इंटरव्यू का प्रावधान हटाने और कुछ पदों पर साक्षात्कार का भारांक अधिकतम 10% रखने का निर्णय लिया गया है। बैठक में ऐसे पद जिनकी कार्य प्रकृति और भूमिका के कारण चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार आवश्यक नहीं समझा गया है, उनमें से साक्षात्कार के प्रावधान को हटाने और एक जैसे पद ऐसे पद जिनमें संवाद कौशल की आवश्यकता होती है, उनमें भारांक कुल अंकों का अधिकतम 10% निर्धारित करने के लिए संशोधन निर्णय लिया गया है। साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के जरिए भरे जाने वाले जिन पदों के लिए साक्षात्कार का प्रावधान है, उन पदों में राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा सीधी भर्ती नियम 1999 आरएस भर्ती और कुछ विशिष्ट सेवाओं नियमों को छोड़कर अन्य सभी सेवा नियमों में साक्षात्कार का प्रावधान हटाने का निर्णय लिया गया है। तो ये बड़ी खबर निकल के है कि कल मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर पुरानी पेंशन के लिए आवश्यक संशोधन नियम किए गए हैं, साथ ही आरजीएचएस के लिए संशोधित नियम किए गए हैं, साथ ही यहाँ पर सीईटी और साक्षात्कार के लिए भी नियमों में संशोधन किया गया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट हम आपके लिए शेयर करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।